अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2019 के सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिलेबस के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा है और किस टाइप का है और सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग सिलेबस को समझ जाइएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले सिलेबस जो सिलेबस है 2021 का, इस सिलेबस को दो पार्ट में तकसीम किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और इस पार्ट टोटल 5 सब्जेक्ट को रखा गया है। जनरल नॉलेज है, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है जनरल उर्दू, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी, इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पार्ट ए में टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पार्ट ए कॉमन क्वेश्चन है फॉर ऑल, मतलब कि ये पार्ट ए सभी स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या सोशल साइंस का स्टूडेंट हो या इंग्लिश का स्टूडेंट हो या उर्दू का स्टूडेंट हो, जो भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, इस पार्ट ए सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। मतलब ये हुआ कि उर्दू का या सोशल साइंस का या इंग्लिश का या साइंस का जो भी स्टूडेंट हो, सब स्टूडेंट को ये जनरल नॉलेज से 10 नंबर, जनरल उर्दू से 10 नंबर, जनरल इंग्लिश से 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 नंबर और मेंटल एबिलिटी से 10 नंबर, मतलब टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो पार्ट ए में पूछा जाएगा। और ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें पार्ट ए में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 50 नंबर का क्वेश्चन पार्ट ए में सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। तो अब बच गया 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट बी में होने वाला है, उसको मैं बताने वाला हूँ। ये पार्ट बी है, इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले 50 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को पार्ट ए में बता चुका हूँ। अब बच गया 50 मार्क्स, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स बता दिया, अब 50 मार्क्स बच गया। अब ये जो 50 मार्क्स बचा, ये 50 मार्क्स पार्ट बी में पूछा जाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन उर्दू से किया हो तो वह बीएड भी उर्दू से ही करेगा और उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ उर्दू से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 मार्क्स तो पहले ही पार्ट ए में पूछा जा चुका है सभी स्टूडेंट के लिए। अब जो 50 मार्क्स बच गया वो पार्ट बी में सिर्फ, पार्ट बी में 5 सब्जेक्ट है, उर्दू है, सोशल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है और मैथ है। तो इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है और वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हुए हैं। मतलब कि अगर कोई उर्दू से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हुए हैं तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको उर्दू का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग सोशल साइंस से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में पार्ट बी में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजिकल साइंस से ग्रेजुएशन किए हुआ हो
तो उसके लिए इंट्रांस एग्जाम में पार्ट बी में 50 मार्क्स का क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंस से पूछा जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट मैथ से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हुआ हो तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पार्ट बी में मैथ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पार्ट ए में 50 मार्क्स और पार्ट बी में 50 मार्क्स, टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और यही सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन होता है टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है, ठीक है। तो छात्रों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2019 में सोशल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यह एग्ज़ाम 2 घंटा का होता है और इस 2 घंटे के एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को 2 पार्ट में तकसीम किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो मैं कि आपको लोग को पहले सिलेबस में बता चुका हूँ। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट होता है, जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। तो इस पार्ट ए में सभी सब्जेक्ट को मिला करके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच गया पार्ट बी। तो पार्ट बी में ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ सोशल साइंस का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल मिला करके 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्सा अव्वल पार्ट ए में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया था। उसका क्वेश्चन ये है, हिंदुस्तान की दरियाफ्त करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था। तो ऑप्शन नंबर ए में है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी में डच और ऑप्शन नंबर डी में इंग्लैंड। तो ये जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली जंग कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1528, ऑप्शन नंबर बी में 1529, ऑप्शन नंबर सी 1526 और ऑप्शन नंबर डी 1536। तो ये जो पानीपत का प्रथम जंग है, ये पानीपत का प्रथम जंग 1526 ईस्वी में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, यह जंग इब्राहिम लोदी और बाबर सेना के बीच हुआ था। अगर कोई आपसे पूछे कि पानीपत का दूसरा जंग कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा जंग 1556 ईस्वी में हुआ था। ये दूसरा जंग है जो 1556 ईस्वी में हुआ था। और यह दूसरा जंग अकबर और हिमू के बीच लड़ा गया था। अगर कोई आपसे पूछे पानीपत का तीसरा जंग कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा जंग 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में रियासत का सरबराह कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए सदर, ऑप्शन नंबर बी वजीर आला, ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी में है लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो हिंदुस्तान की रियासत का सरबराह गवर्नर होता है, इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का फादल कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो जदीद हिंदुस्तान का जो फादल होता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान का आइन कब बनकर मुकम्मल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 28 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1948। तो इसमें टोटल ऑप्शन गलत है।
इसमें जो जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान का आइन 26 नवंबर 1949 तक 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आइन लागू हुआ था। इसलिए इसमें इस टोटल ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन इलाक़वामी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 14 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च। तो बीन इलाक़वामी यौम ख़वातीन 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG क्या है? मतलब कि CNG का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका CNG का फुल फॉर्म यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी जबान का दर्जा हासिल हुआ? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमी माहौलियाती दिन मतलब कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 5 जनवरी। तो इसका ऑप्शन होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। हर साल 5 जून को मनाया जाता है और पेड़ पौधे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोश्त, ऑप्शन नंबर बी आंवला, ऑप्शन नंबर सी सेब, ऑप्शन नंबर डी तरबूज। तो मैं आपको बता दूं विटामिन ए जो होता है वो आमतौर पर खट्टे फलों में पाया जाता है और ये जो आंवला है ये खट्टा फल है। तो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है और मतलब कि खट्टे फल जितना होते हैं जैसे नींबू, आंवला, तो इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना उर्दू में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रबाई किस जबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो ये जो रबाई है ये क्या है? अरबी जबान का लफ्ज़ है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्म की कितनी किस्में होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो मैं आपको बता दूं इल्म की 5 किस्में होती है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद ने खाना खाया, इस जुमला में मफ़ऊल बताइए। तो इसमें क्या है? जाहिद ने खाना खाया, इसमें कह रहा है जाहिद ने खाना खाया, तो इसका ऑप्शन है खाया, ऑप्शन नंबर बी जाहिद, ऑप्शन नंबर सी खाना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जाहिद ने खाना खाया। तो इस जुमला में मफ़ऊल जो है वो है खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ व बिहार के मुसन्निफ़ मंदरजा झील में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए जोग दहलवी, ऑप्शन नंबर बी आतिश लखनवी, ऑप्शन नंबर सी मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर डी मीर हसन दहलवी। तो बाघ व बिहार का मुसन्निफ़ जो है वो है
मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा फ़ील जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फ़ील लाजिम, ऑप्शन नंबर बी फ़ील मुतअद्दी, ऑप्शन नंबर सी फ़ील मारूफ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ़ील लाजिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज रोज का जित क्या होता है? जित मतलब वह लफ्ज रोज का जित क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिन, ऑप्शन नंबर बी सब, ऑप्शन नंबर सी रात, ऑप्शन नंबर डी शाम। तो ये लफ्ज रोज, रोज मतलब डेली, तो इसका जित होगा सब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस तरह का इस्म है? ऑप्शन नंबर ए इस्म अर्द, ऑप्शन नंबर बी इस्म नकरा, ऑप्शन नंबर सी इस्म मारफा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ताजमहल है इस्म मारफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ए मुअल्ला क्या है? ऑप्शन नंबर ए अफसानों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर बी नज़मों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी कहानियों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर डी खतूत का मजमुआ। तो ये जो है खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदीद उर्दू नसर का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिबली नेमानी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक और ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो है जदीद उर्दू का बानी सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल अमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी पंडित रतननाथ सरसार, ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। ठीक है, जिन्ना उर्दू में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रबाई किस जबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो ये जो रबाई है ये क्या है? अरबी जबान का लफ्ज़ है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्म की कितनी किस्में होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो मैं आपको बता दूं इल्म की 5 किस्में होती है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद ने खाना खाया, इस जुमला में मफ़ऊल बताइए। तो इसमें क्या है? जाहिद ने खाना खाया, इसमें कह रहा है जाहिद ने खाना खाया, तो इसका ऑप्शन है खाया, ऑप्शन नंबर बी जाहिद, ऑप्शन नंबर सी खाना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जाहिद ने खाना खाया। तो इस जुमला में मफ़ऊल जो है वो है खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाग व बिहार के मुसन्निफ़ मंदरजा झील में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ज़ौक़ दहलवी, ऑप्शन नंबर बी आतिश लखनवी, ऑप्शन नंबर सी मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर डी मीर हसन दहलवी। तो बाग व बिहार का मुसन्निफ़ जो है वो है मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा फ़ील जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फ़ील लाजिम, ऑप्शन नंबर बी फ़ील मुतअद्दी, ऑप्शन नंबर सी फ़ील मारूफ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ़ील लाजिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लफ्ज रोज का जीत क्या होता है? जीत मतलब हुआ लफ्ज रोज का जीत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिन, ऑप्शन नंबर बी सब, ऑप्शन नंबर सी रात, ऑप्शन नंबर डी शाम। तो ये लफ्ज रोज, रोज मतलब डेली, तो इसका जीत होगा सब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस तरह का इस्म है? ऑप्शन नंबर ए इस्म अर्द, ऑप्शन नंबर बी इस्म नकरा, ऑप्शन नंबर सी इस्म मारफा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ताजमहल है इस्म मारफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ए मुअल्ला क्या है? ऑप्शन नंबर ए अफसानों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर बी नज़मों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी कहानियों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर डी खतूत का मजमुआ। तो ये जो है खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदीद उर्दू नसर का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिबली नेमानी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक और ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो है जदीद उर्दू का बानी सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल अमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी पंडित रतननाथ सरसार, ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। ठीक है।